हेलो एवरीवन। तो आज हम रोटेशनल डायनामिक्स का नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 20। अ बिग डम्बल इज प्रिपेयर्ड बाय यूजिंग अ यूनिफॉर्म रॉड ऑफ मास 60 ग्राम एंड लेंथ 20 सेंटीमीटर। अब देखो यहाँ पे एक बिग डम्बल प्रिपेयर किया हुआ है, बनाया हुआ है हमने, जिसका मास दिया हुआ है 60 ग्राम और लेंथ दी हुई है 20 सेंटीमीटर। Two identical solid sphere of mass 50 gram and radius 10 centimeter each are at the two ends of the rod। क्योंकि यहाँ पे क्या दिया हुआ है, हमने बिग डम्बल प्रिपेयर किए रॉड की मदद से। सपोज करो एक रॉड है, ठीक है, और वो रॉड के दोनों एंड में हमने क्या कर दिए, सॉलिड स्फीयर लगा दी। ये रॉड दिया हुआ है, रॉड का मास दिया हुआ है हमारे पास 60 ग्राम और लेंथ दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। यहाँ पे लिख देंगे हम सबसे पहले गिवन डेटा क्या क्या दिया हुआ है हमारे पास। मास दिया हुआ है रॉड का 60 ग्राम, लेंथ दिया हुआ है रॉड का, एलसीडी नोट करेंगे 20 सेंटीमीटर। टू आइडेंटिकल सॉलिड स्फीयर ऑफ मास 50 ग्राम। यहाँ पे मास दिया हुआ है सॉलिड स्फीयर का 50 ग्राम, रेडियस 10 सेंटीमीटर। रेडियस कितना है यहाँ पे, 10 सेंटीमीटर। कैलकुलेट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डंबल व्हेन रोटेटेड अबाउट द एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू लेंथ। यहाँ पे क्या करना है हमें, मोमेंट ऑफ इनर्शिया मालूम करना है। ये जो एक्सिस है, ये एक्सिस के अराउंड में पूरा डंबल हमारा क्या करने वाला है, रोटेशनल मोशन परफॉर्म करने वाला है। तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें मालूम करना है। यहाँ पे देखो ये जो सॉलिड स्फीयर हमने कंसीडर किया हुआ है दोनों भी, उसका सेंटर से जो सरकमफेरेंस का डिस्टेंस रहेगा उसी को क्या बोलते हैं हम, रेडियस। और रेडियस कितना दिया हुआ है हमारे पास, 10 सेंटीमीटर। ठीक है, ये जो रॉड है इसकी टोटल लेंथ है हमारे पास एल इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। अगर ये जो एक्सिस है, एक्सिस से ये साइड की लेंथ हम कंसीडर करेंगे तो ये कितनी हो जाएँगी हमारे पास L/2। ठीक है? ये भी कितना हो जाएगा L/2 हाफ़। उसके बाद यहाँ पे क्या करना है, पूरे सिस्टम का हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया मालूम करना है। ठीक है? अब देखो ये जो सॉलिड स्फीयर है, ये सॉलिड स्फीयर के एक सेंटर से एक्सिस पास होंगी। ठीक है? तो यहाँ पे देखो 2 एक्सिस मिले हमें। एक जो पूरे हमारे पास डंबल है, रॉड के सेंटर से एक एक्सिस पास हो रही, और जो सॉलिड स्फीयर है वो और जो सॉलिड स्फीयर है, सॉलिड के स्फीयर के सेंटर से एक एक्सिस पास हो रही है। ये 2 एक्सिस के बीच का ही डिस्टेंस क्या रहता है हमारे पास, एच पैरेलल एक्सिस थ्योरम हमने देखे थे। ठीक है? अब देखो यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया मालूम करना है पूरे डंबल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया मालूम करने के लिए हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया मालूम करना पड़ेगा डंबल का, ये डंबल का, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया मालूम करने पड़ेगा रॉड का। मतलब ये पूरा डंबल बोले तो ही क्या कंसीडर कर सकते हैं, एक सिस्टम कंसीडर कर सकते हैं। तो ये पूरे सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया मालूम करने के लिए हमें 3 चीज़ों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया मालूम करना पड़ेगा। मतलब 3 चीज़ों के मोमेंट ऑफ इनर्शिया को ऐड करना पड़ेगा, रॉड और ये डंबल, ठीक है? यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सिस्टम, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सिस्टम, या मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डंबल भी लिख सकते हैं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सिस्टम इज़ इक्वल टू किसके बराबर रहेगा वो? मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रॉड, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रॉड प्लस किसके बराबर रहेगा? मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डंबल। डंबल कितने दिए हुए हैं? देखो डंबल 2 दिए हुए हैं। दोनों भी डंबल का रेडियस मास सेम है, तो ज़ाहिर-सी बात है दोनों डंबल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसा रहने वाला है? सेम रहने वाला है। मतलब यहाँ पे लिख सकते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ 2 सॉलिड स्फीयर्स, ठीक है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सिस्टम क्या मिलेगा हमें? मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रॉड कितना रहता है देखे थे हमने, फॉर्मूला दिया हुआ है लास्ट पेज पे आपके। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ देखो रॉड कितना रहता है, एम एल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला आप लोगों को लास्ट पेज पे दिया हुआ है चैप्टर के। प्लस क्या आ जाएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ टू सॉलिड स्फीयर बोले तो क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, 2 टाइम्स, क्योंकि फॉर्मूला तो सेम ही रहने वाला है दोनों का। और यहाँ पे क्या करना है, हमें पैरेलल एक्सिस थ्योरम देखना है। पैरेलल एक्सिस थ्योरम बोले थे हमने, किस क्या रहता है हमारे पास, आई प्लस एम इंटू एच का इसको, ठीक है ना? तो आई बोले तो यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या लेंगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड स्फीयर। क्या है हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड स्फीयर, 2 डिवाइडेड बाय 5 एम आर स्क्वायर प्लस एम, मास ऑफ सॉलिड स्फीयर कितना कंसीडर किया हुआ है हमने, स्मॉल एम, तो ये आ जाएगा स्मॉल एम।
एच क्या रहता है? 2 एक्सिस के बीच का डिस्टेंस, 2 एक्सिस बोले तो कौन-सी एक्सिस? जो एक्सिस पे हमारा डंबल पूरा रोटेशनल मोशन परफॉर्म कर रहा है वो, और जो एक्सिस हमारी सॉलिड स्फीयर के सेंटर से पास हो रही है वो, दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या रहता है हमारे पास? एच रहता है। लेकिन यहाँ पे देखो, एच हमारे पास किसके बराबर रहेगा? एच रहेगा हमारा यहाँ से यहाँ तक, ठीक है? रॉड, और फिर यहाँ से यहाँ तक रेडियस ऑफ स्फीयर, ठीक है ना? ये यहाँ तक, ठीक है? आ गया समझ में? यहाँ से यहाँ प्लस यहाँ से यहाँ, ये दोनों को ही क्या करना पड़ेगा हमें? ऐड करना पड़ेगा। ऐड करना बोले तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम? आर प्लस एल डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर। देखो एच का स्क्वायर था इसलिए क्या कर दिया हमने? आर प्लस एल बाय 2 का स्क्वायर। यहाँ से यहाँ तक लिखे आर, और यहाँ से यहाँ क्या लिखे? एल बाय 2। तो आर प्लस एल बाय 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको अब यहाँ पे क्या कर रखेंगे हम? वैल्यूज रखेंगे। देखो गिवन डेटा आप लोगों ने लिख लिया होगा। यहाँ पे कैपिटल एम दिया हुआ है हमारे पास 60 इंटू एल कितना है हमारे पास? देखो गिवन डेटा में एल दिया हुआ है हमारे, लेंथ कितना दिया हुआ है? 20 सेंटीमीटर। यहाँ पे क्या लिखेंगे हम? तो यहाँ लिखेंगे हम 20 का, डायरेक्ट लिख सकते हैं हम 20 का स्क्वायर कितना होता है हमारे पास? डायरेक्ट भी लिख सकते हैं आप लोग। 20 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा? 2 प्लस 2 टाइम्स 2 डिवाइडेड बाय 5 इंटू, यहाँ पे हमारे पास मास कितना दिया हुआ है? ये मास कौन-सा रहेगा? मास ऑफ सॉलिड स्फीयर स्मॉल एम रहेगा। स्मॉल एम दिया हुआ है हमारे पास 50, ठीक है? ये आ जाएगा 50 इंटू आर 10 स्क्वायर प्लस, फिर से स्मॉल एम आ जाएगा 50, ब्रैकेट में आर आ जाएगा हमारे 10 प्लस एल बाय 2। देखो टोटल लेंथ है हमारे पास 20, एल बाय 2 हाफ करेंगे तो कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा, स्क्वायर करेंगे। डायरेक्ट आप लोग यहाँ पे 20 स्क्वायर भी कर सकते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे हम, सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा? देखो एम एल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 नहीं है, ये है एम एल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 12 फार्मूला। तो 12 5 से हो जाएगा 60। तो ये लिख सकते हैं 5 प्लस 20 स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास 400 प्लस 2 टाइम्स 5 10 ज़ा 50, 10 2 ज़ा 20 इंटू 10 का स्क्वायर आ जाएगा 100 प्लस ये आ जाएगा 50, 10 प्लस 10 कितना हो जाएगा? 20, 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 400, ठीक है? इज इक्वल टू 5 4 ज़ा 20, और ये 2 0 प्लस 2 टाइम्स 20 मल्टीप्लाइड बाय 100 करेंगे तो 2, और ये 3 ज़ीरोज़ प्लस 5 4 ज़ा 20, 3 ज़ीरोज़। सॉल्व करेंगे आगे, ये आ जाएगा 2 ट्रिपल 0, 2 ट्रिपल 0 प्लस 2 टाइम्स 2000, और 20,000 प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा? डबल 2, ये आ जाएगा ट्रिपल 0। तो ये आ जाएगा आगे 2 ट्रिपल 0 प्लस, अब इसको यहाँ पे क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। तो देखो 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2 2 ज़ा 4, तो प्लस करेंगे हम तो क्या मिलेगा? ये हो जाएगा ट्रिपल 0, 2 प्लस 4 कितना हो जाएगा? 6, और ये 4 एज़ इट इज़। तो यहाँ पे क्या मिला हमें? 46,000। क्या मालूम करना था हमें? मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सिस्टम, यहाँ पे लिखेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सिस्टम इज इक्वल टू क्या मिला? 46,000 ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पे यूनिट ध्यान से लिखना है। यहाँ पे हमने जो पूरी गिवन डेटा था हमारे पास, देखो गिवन डेटा सीजीएस सिस्टम में था, ग्राम सेंटीमीटर है ना? तो यहाँ पे यूनिट भी सीजीएस में ही लिखेंगे हम, ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पे हमने कन्वर्ट क्यों नहीं करे? क्योंकि पूरी की पूरी वैल्यूज यहाँ पे क्या दी हुई थी? हमें सीजीएस में ही दिए हुए थे, इसलिए हमने उसको किलोग्राम या मीटर में कन्वर्ट नहीं। और यूनिट भी लास्ट में क्या लिखे हमने? ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे ये एग्जाम्पल फिनिश हो गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखेंगे हम, एग्जाम्पल नंबर 21। देखो यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 21 क्या दिया हुआ है? अ फ्लाई व्हील इज यूज टू प्रिपेयर अर्थनवेयर पॉट्स इज सेट इनटू रोटेशन एट 100 आरपीएम। अर्थनवेयर पॉट किसको बोलेंगे हम? एक यहाँ पे क्या दिया हुआ है? फ्लाई व्हील। फ्लाई व्हील बोले तो क्या है? जैसे आप लोगों ने कुम्हार जो आमतौर पे मिट्टी के बर्तन बनाते होंगे, बनाते हैं, वहाँ पे आप लोगों ने देखा होगा एक बड़ी सी जो डिस्क होती है ना? एक व्हील होता है, और वो व्हील गोल-गोल घूमती रहती है, और वो क्या करती है वहाँ पे? शेप देती है मिट्टी को, और वहाँ पे एक मिट्टी का बर्तन तैयार होता है।
अब वहाँ पे वही जो एक बड़ी-सी जो व्हील होती है उसको बोलेंगे हम फ्लाई व्हील। और वो फ्लाई व्हील किस लिए यूज़ होती है? मिट्टी के बर्तन बनाने के लिए यूज़ होती है। उसकी यहाँ पे हमें 100 आरपीएम दिया हुआ है। आरपीएम बोले तो रिवॉल्यूशन पर मिनट कितना दिया हुआ है? 100। रिवॉल्यूशन पर मिनट बोले तो क्या दिया हुआ है? फ्रीक्वेंसी हमें दी हुई है, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी N1 लिखेंगे कितना दिया हुआ है? 100 आरपीएम रिवॉल्यूशन पर मिनट। रिवॉल्यूशन पर मिनट को हमें रिवॉल्यूशन पर सेकंड करना है तो कैसे कर क्या करते हैं हम उसको यहाँ पे 100 डिवाइडेड बाय 60 करेंगे। ये 0 कैंसल हो जाएगा। ये 2 3 ज़ा 6 2 5 ज़ा 10। ये आ जाएगा हमारे पास आरईएस। नेक्स्ट, इन द फॉर्म ऑफ डिस्क ऑफ मास 10 केजी एंड रेडियस 0.4। वो जो बड़ा-सा फ्लाई व्हील दिया हुआ है हमारे पास, उसका मास दिया है हमारे पास 10 केजी और रेडियस दिया हुआ है 0.4। मास को डिनोट करेंगे हम कैपिटल एम से, इज़ इक्वल टू कितना दिया हुआ है ये? 10 केजी दिया हुआ है। उसके बाद है रेडियस दिया हुआ है 0.4 मीटर। रेडियस लिखेंगे यहाँ पे कैपिटल आर इज़ इक्वल टू कितना है? 0.4 मीटर। लंप ऑफ क्ले। लंप ऑफ क्ले बोले तो किसको बोलते हैं हम? जैसे मट्टी का एक ढेकला बड़ा-सा, उसको बोलेंगे लंप ऑफ क्ले, ठीक है? इक्विवेलेंट टू पार्टिकल। क्या कंसीडर किया हमने? पार्टिकल कंसीडर किए ऑफ मास 1.6 केजी। उसका मास दिया हुआ है, लंप ऑफ क्ले का मास दिया हुआ है। यहाँ पे हम लंप ऑफ क्ले के मास को स्मॉल एम से डिनोट करेंगे, 1.6 केजी। फॉल्स ऑन इट एंड अडहेres टू इट। वो क्या हुआ? वो फ्लाई व्हील के ऊपर गिर गया और गिर के जो है तो चिपक गया वो। एट द डिस्टेंस ऑफ एक्स फ्रॉम सेंटर। अब देखो यहाँ पे हम डायग्राम बनाना पड़ेगा बड़ा-सा। फ्लाई व्हील है, ठीक है? ये फ्लाई व्हील सेंटर ऑफ एक्सिस है और ये एक्सिस के ऊपर रोटेशनल मोशन परफॉर्म कर रहा है और यहाँ पे लंप ऑफ क्ले क्या हो गया? गिर गया। सपोज़ करो लंप ऑफ क्ले है। कितनी डिस्टेंस के ऊपर ये एक्सिस से? ये है डिस्टेंस इसका एक्स, इसका मास है स्मॉल एम, इसका मास है कैपिटल एम। यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस है हमारे पास, वो है कैपिटल आर। ठीक है? ये डिस्टेंस हमने स्मॉल एक्स कंसीडर किया हुआ है। कैलकुलेट द एक्स इफ द व्हील नाउ रोटेट एट 80 आरपीएम। उसके बाद ये लंप ऑफ क्ले जो फ्लाई व्हील के ऊपर गिर गया, उस पहले जो कितने से रोटेट कर रहा है, तो रोटेशनल मोशन कितने से परफॉर्म कर रहा था? ये 100 आरपीएम से। लंप ऑफ क्ले गिरने के बाद वहाँ पे जो रोटेशनल मोशन है, वो कितने से फ्रीक्वेंसी में उसकी हमारे पास 80 आरपीएम। फिर मतलब ये है कि फ्रीक्वेंसी यहाँ पे डिक्रीज़ हो गई, ठीक है? N2 इज़ इक्वल टू कितना दिया हुआ है? 80 आरपीएम। इसको हम पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो 80 डिवाइडेड बाय 60 इज़ इक्वल टू 0 0 कैंसल 2 3 ज़ा 6 2 4 ज़ा, फिर ये आ जाएगा रिवॉल्यूशन पर सेकंड। अब यहाँ पे देखो क्या कर रहे हैं, हमें पूरा गिवन डेटा मालूम किए। यहाँ पे हमें ये जो डिस्टेंस है x, वो x मालूम करना है हमें। सेंटर से लंप ऑफ क्ले का डिस्टेंस x हमें मालूम करना है। अब देखो यहाँ पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम हमें देखना है। हमने देखे थे, डेरिवेशन सॉल्व किए थे। If external torque acting on the body is zero, then change in angular momentum dl divided by dt is equal to zero. That means angular momentum is constant. इसका मतलब ये है कि कोई भी बॉडी के ऊपर अगर एक्सटर्नल टॉर्क एक्ट नहीं हो रहा है, उसका टॉर्क कांस्टेंट है। एक्सटर्नल टॉर्क एक्ट नहीं हो रहा है, तो एंगुलर मोमेंटम कैसा रहता है? सेम रहता है, एंगुलर मोमेंटम चेंज नहीं होता है। इसका मतलब ये है कि जो यहाँ पे हमारे पास फ्लाई व्हील है, लंप ऑफ क्ले गिरने के पहले और लंप ऑफ क्ले के बाद, यहाँ पे जो एंगुलर मोमेंटम रहने वाला है, वो कैसा रहेगा? सेम रहेगा। मतलब ये पहले वाला एंगुलर मोमेंटम इज़ इक्वल टू किसके बराबर रहने वाला है? बाद वाले एंगुलर मोमेंटम के बराबर रहेगा। हम यहाँ लिख सकते हैं एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला रहता है L इज़ इक्वल टू I ओमेगा। यहाँ पे आएगा I1 ओमेगा 1 इज़ इक्वल टू I2 ओमेगा 2, ठीक है? आगे इसको सॉल्व करेंगे। I क्या है हमारे पास? मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिस्क का लंप ऑफ क्ले गिरने के पहले। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क कितना रहता है हमारे पास? mr स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, mr स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। अब देखो यहाँ पे ओमेगा हमें मालूम करना पड़ेगा। हमारे पास जो है तो n दिया हुआ है, ये गिवन डेटा में ही लिखना है लोगों ने, ठीक है? यहाँ पे हम लिखना भूल गए हम, इसलिए यहाँ पे लिख दे रहा हूँ मैं। ओमेगा इज़ इक्वल टू कितना रहता है हमारे पास? ओमेगा इज़ इक्वल टू रहता है हमारे पास 2 पाई n, ठीक है? इज़ इक्वल टू 2 पाई एज़ इट इज़। ओमेगा 1 है तो n 1 आ जाएगा।
n1 कितना है हमारे पास 5/3 तो लिख देंगे 5/3 इज़ इक्वल टू सॉल्व करो 5 2 ज़ा 10 तो ये आ जाएगा 10 पाई डिवाइडेड बाय 3 ओमेगा 1 कितना है 10 पाई बाय 3 ओमेगा 2 इज़ इक्वल टू फिर से क्या आ जाएगा 2 पाई n2 इज़ इक्वल टू 2 पाई n2 कितना है हमारे पास 4/3 इज़ इक्वल टू 4 2 ज़ा 8 पाई अपॉन 3 अब यहाँ पे लिखेंगे हम ओमेगा 1 कितना है 10 पाई बाय 3 तो 10 पाई डिवाइडेड बाय 3 इज़ इक्वल आई टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया लंप ऑफ क्ले गिरने के बाद देखो लंप ऑफ क्ले गिरने के बाद यहाँ पे 2 एक्सिस मिलेंगे हमें। तो ये 2 एक्सिस के बीच का डिस्टेंस कितना रहता है हमारे पास h रहता है। यहाँ पे पैरेलल एक्सिस थ्योरम यूज़ करेंगे हम। अब देखो पैरेलल एक्सिस थ्योरम के लिए हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा फ़ॉर्मूला क्या रहता है हमारे पास I प्लस m इंटू एच स्क्वायर। I मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क लिखेंगे पहले mr स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 प्लस m m यहाँ पे क्या है मास ऑफ लंप ऑफ क्ले। मास ऑफ लंप ऑफ क्ले कितना है हमारे पास स्मॉल एम एच क्या रहता है 2 एक्सिस के बीच का डिस्टेंस यहाँ पे कितना डिस्टेंस है एक्स है ये आ जाएगा एक्स का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय ओमेगा 2 कितना है हमारे पास 8 पाई डिवाइडेड बाय 3। अब देखो इसको हम सॉल्व करेंगे आगे। एम की वैल्यू कितनी है हमारे पास कैपिटल एम देखो दिया हुआ है 10 मल्टीप्लाइड बाय आर कितना है हमारे पास आर की वैल्यू है 0.4। अब देखो यहाँ पे डायरेक्ट भी कर सकते हो 0.4 का अगर स्क्वायर लिखेंगे हम तो कितना था 4 का स्क्वायर कितना आता है 16। अब 2 डिजिट के बाद पॉइंट तो ये 0.16 आ जाएगा। इसको यहाँ पे लिख सकते हैं हम डायरेक्ट। आपको अगर स्टेप बढ़ाना है तो स्टेप बढ़ा दो 0.4 लिखो इसके बाद स्क्वायर करो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये आ जाएगा 0.16 डिवाइडेड बाय 2 इंटू यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम 10 पाई डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू यहाँ पे लिखेंगे फिर से m कितना है 10 इंटू 0.616 डिवाइडेड बाय 2 प्लस स्मॉल m मास ऑफ क्ले mass of lump of clay 1.6x square into 8 on 3। तो देखो ये अगर स्टेप आपको नहीं बढ़ाना है तो यहाँ पे भी आप क्या कर सकते हैं पहले 3 को कैंसिल करेंगे 2 5 ज़ा 10 2 4 ज़ा 8 कर सकते हैं। ठीक है इसके बाद देखो अब हमें सॉल्व करना है जो कैंसिल होता है वो कैंसिल करेंगे 2 5 ज़ा हो जाएगा 10 ये 3 क्या हो जाएगा कैंसल पाई पाई कैंसल 2 5 ज़ा 10 4 ज़ा 8। अब देखो यहाँ पे क्या करना है हमें 5 मल्टीप्लाइड बाई 0.16 5 मल्टीप्लाइड बाई 0.16 करेंगे हम तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 16 5 ज़ा 80 लेकिन यहाँ पे 0.16 दिया हुआ है इसलिए 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगाएँगे हम तो 0.80 होता है डायरेक्ट 0.8 भी हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पे ये दोनों को सॉल्व करने के बाद आ जाएगा 0 मल्टीप्लाइड बाय इज़ इक्वल ये आ गया 0.8 ये 5 बचा 5 लिख दिए डायरेक्ट भी पहले भी आप सॉल्व इसको कर सकते हैं पूरा एक साथ। अब इसको सॉल्व करेंगे हम फिर से 10 मल्टीप्लाइड बाय 0.16 डिवाइडेड बाय 2 सॉल्व करेंगे तो कितना मिलेगा हमें ये देखो 2 1 ज़ा 2 2 5 ज़ा 10 5 मल्टीप्लाइड बाय 0.16 डायरेक्ट भी आप पहले कर सकते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है 0.16 तो यहाँ पे क्या बचा हमारे पास 5 मल्टीप्लाइड बाय 0.16 ठीक है प्लस 1.6 एक्स स्क्वायर यहाँ पे बचा मल्टीप्लाइड बाय 4। अब देखो यहाँ पे इसको आगे सॉल्व करेंगे हम 8 5 ज़ा 40 ठीक है और डिजिट के बाद पॉइंट लगाएंगे तो 40 के बजाय सिर्फ क्या बचेगा 4.04 बचेगा 16 5 ज़ा यहाँ पे 5 मल्टीप्लाइड बाय 16 कितना 16 5 ज़ा है 80 लेकिन 2 डिजिट के बाद क्या करना है पॉइंट लगाना है 0.80 आएगा 0.8 लिख सकते हैं हम यहाँ पे तो आ जाएगा 0.8 प्लस 1.6 एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय इसको आगे सॉल्व करेंगे हम तो सॉल्व करने के बाद क्या आ जाएगा 4 इज इक्वल टू अब देखो यहाँ पे 1.4 पूरे ब्रैकेट को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे अब 4 8 ज़ा कितना हो जाएगा
32 1 डिजिट के बाद पॉइंट लगाएँगे तो 3.2 प्लस 16 4 ज़ा 64 1 डिजिट के बाद पॉइंट लगाएँगे तो 6.4 एक्स का स्क्वायर, ठीक है? आगे सॉल्व करेंगे हम। तो आगे सॉल्व करने के बाद देखो यहाँ से हमें एक्स स्क्वायर मालूम करना है, तो ये आ जाएगा माइनस 3.2 को उधर भेजेंगे, माइनस हो जाएगा डिवाइडेड बाय 6.4 मल्टीप्लाई में है एक्स के तो कहाँ आ जाएगा? डिवाइड में आ जाएगा इज़ इक्वल टू बचा एक्स। अब यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे हम 4 माइनस 3.2 कितना होता है? 0.8 डिवाइडेड बाय 6.4। देखो इसको क्या क्या कर सकते हैं हम? पॉइंट को राइट हैंड साइड में शिफ्ट करेंगे तो ये 8 डिवाइडेड बाय 64 ऐसा भी लिख सकते हैं। आपने स्किप करना है, डायरेक्ट डायरेक्ट लिखना है। इसको सॉल्व करेंगे हम तो कितना हो जाएगा ये 8 1 ज़ा 8 8 8 ज़ा 64, ठीक है? तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कितना मिला हमें 1 डिवाइडेड बाय 8, लेकिन यहाँ पे एक्स मालूम करना है तो 1 डिवाइडेड बाय रूट 8 मिलेगा। 1 डिवाइडेड बाय रूट 8 देखेंगे हम, रेसिप्रोकल देखेंगे और स्क्वायर रूट देखेंगे। पहले स्क्वायर रूट और फिर रेसिप्रोकल, तो यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यू लिख दे रहा हूँ मैं। पूरा सॉल्व करने के बाद आ जाएगा हमारे पास 0.32, ये आ जाएगा मीटर। डिस्टेंस है इसलिए यूनिट क्या लिख दिया हमने? मीटर लिख लिए। अब देखो यहाँ पे बहुत सारे जो है तो स्टेप्स आप जो है तो स्किप कर सकते हैं, डायरेक्ट डायरेक्ट जो है तो लिख सकते हैं। आप लोगों ने पूरे डिटेल में यहाँ पे डेरिवेशन एग्ज़ाम में सॉल्व नहीं करना है। जो स्टेप्स स्किप होते हैं वो स्टेप्स को स्किप कर देना है। यहाँ पे सिर्फ़ आप लोगों को डायरेक्ट जो है तो एक फ़ॉर्मूले के मार्क मिलेंगे। फ़ॉर्मूले के बाद फ़ॉर्मूले में वैल्यूज़ रखने के मार्क मिलते हैं और डायरेक्ट जो है तो फाइनल आंसर के मार्क मिलते हैं। अगर ये एग्ज़ाम में 2 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आया तो फ़ॉर्मूले को हाफ मार्क मिलेगा, फ़ॉर्मूले में वैल्यूज़ रखने के लिए हाफ मार्क मिलेगा और डायरेक्ट लास्ट आंसर विथ यूनिट इसके लिए 1 मार्क मिलता है। अगर ये एग्ज़ाम में 2 मार्क के लिए आता है तो। और 99% ये चांस है कि 2 मार्क के लिए ही एग्ज़ाम में आएगा। तो यहाँ पे ये एग्ज़ाम्पल फिनिश हो गया। नेक्स्ट एग्ज़ाम्पल देखेंगे अब हम। ये चैप्टर का लास्ट न्यूमेरिकल है, एग्ज़ाम्पल नंबर 22। नेक्स्ट एग्ज़ाम्पल देखेंगे, एग्ज़ाम्पल नंबर 22। स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट एन ऑब्जेक्ट रोल्स डाउन अलोंग इंक्लाइन दैट राइजेस बाय 3 यूनिट इन एवरी 5 यूनिट। इसका मतलब क्या है कि जब कभी भी ऑब्जेक्ट रोल डाउन करेगा, कितने यूनिट? 5 यूनिट, तो कितने हाइट से इंक्रीज़ होगा वो? 3। रोल डाउन करेगा 5 यूनिट, कितने हाइट से इंक्रीज़ होगा वो? 3 हाइट से। इसका मतलब यहाँ पे क्या बता सकते हैं हम? डायग्राम बता सकते हैं। कितना है? 5 से इंक्लाइन रोल्स डाउन हो रहा है ये, तो कितने हाइट से इंक्रीज़ हो रहा है ये? 3 हाइट से इंक्रीज़ हो रहा है, ठीक है ना? उसके बाद द ऑब्जेक्ट गेन्स द स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एज़ इट ट्रैवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 5/3 मीटर अलोंग द इंक्लाइन। यहाँ पे कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है वो? 5/3 मीटर। कितना स्पीड रहेगा उसका? v दिया हुआ है √10 मीटर पर सेकंड। व्हाट कैन बी द पॉसिबल शेप ऑफ ऑब्जेक्ट? जो ऑब्जेक्ट यहाँ पे रोलिंग मोशन परफॉर्म कर रहा है, शेप क्या रहेगा? ठीक है, ये जो ऑब्जेक्ट यहाँ पे रोलिंग मोशन परफॉर्म करेगा, ऊपर से नीचे आएगा, उसका यहाँ पे हमें शेप बताना है कि उसका शेप क्या है। तो यहाँ पे देखो, और एक डायग्राम हम ड्रॉ करेंगे बोले तो यहाँ पे देखो क्या आ जाएगा, ये एंगल रहेगा थीटा, ये एंगल रहेगा 90। ये जो हमारे पास डिस्टेंस दिया हुआ है, ये डिस्टेंस हमारे पास दिया हुआ है 5/3। कितनी हाइट दी हुई है यहाँ पे? हाइट दी हुई है 3, ठीक है ना? अब यहाँ पे क्या करेंगे हम? हमें मालूम करना है शेप। देखो यहाँ पे रोलिंग मोशन है, ये रोलिंग मोशन में हमने स्पीड का फॉर्मूला देखे थे। स्पीड स्क्वायर इज इक्वल टू क्या रहता है? 2gh अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। यहाँ पे के क्या है? रेडियस ऑफ गायरेशन। आर क्या है यहाँ पे? रेडियस। अब देखो यहाँ पे हमें इस शेप बताना है। शेप बताने के लिए हम सबसे पहले यहाँ पे क्या करेंगे? साइन थीटा मालूम करेंगे। साइन थीटा इज इक्वल टू क्या रहता है हमारे पास? साइन थीटा इज इक्वल टू अपोजिट डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस। ये हमारे पास h और ये है हमारे पास s। यहाँ पे क्या करेंगे हम? साइन थीटा अप्लाई करेंगे। साइन थीटा इज इक्वल टू क्या मिलता है? अपोजिट डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस। अपोजिट क्या है यहाँ पे? h, हाइपोटेनियस क्या है यहाँ पे? s। तो यहाँ पे आगे सॉल्व करेंगे, फॉर्मूला क्या मिलेगा हमें? h इज इक्वल टू s को लेफ्ट में शिफ्ट करो तो ये आ जाएगा s साइन थीटा, ठीक है? अगर यहाँ पे साइन थीटा और की वैल्यू हम देखेंगे, साइन थीटा इज इक्वल टू किसके बराबर मिलेगा हमें? साइन थीटा इज इक्वल टू मिलेगा यहाँ पे अपोजिट 3।
अब यहाँ पे देखेंगे साइन थीटा तो यहाँ पे कितना है अपोजिट है हमारे पास 3 हाइपोटेनियस है हमारे पास 5 एंड डिस्टेंस हमारे पास कितना दिया हुआ है डिस्टेंस s इज इक्वल टू भी कितना दिया हुआ है हमारे पास डिस्टेंस s इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है हमारे पास 5 डिवाइडेड बाय 3 तो यहाँ से अगर हम h मालूम करेंगे h इज इक्वल टू क्या मिलेगा ध्यान से देखो s कितना है हमारे पास s की वैल्यू है 5 डिवाइडेड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय साइन थीटा है हमारे पास 3 डिवाइडेड बाय 5 तो यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे हम तो कितना मिलेगा 1 मिलेगा ठीक है h इज इक्वल टू कितना आ गया यहाँ पे 1 आ गया अब यहाँ पे मालूम करेंगे हम देखो h की वैल्यू भी हमारे पास मिल गई अब यहाँ पे हमारे पास फॉर्मूला क्या है फॉर्मूले को दे दो इक्वेशन 1 फॉर्मूले में क्या करेंगे अब हम वैल्यूज रखेंगे देखो v इज इक्वल टू दिया हुआ है हमारे पास रूट 10 v का स्क्वायर करेंगे तो ये रूट हट जाएगा मतलब v स्क्वायर इज इक्वल टू कितना मिला 10 मिला फॉर्मूले में वैल्यूज रखेंगे हम फ्रॉम फॉर्मूला वी स्क्वायर कितना दिया हुआ है 10 इज इक्वल टू 2 जी कितना रहता है हमारे पास जी इज इक्वल टू रहता है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर यहाँ पे आ जाएगा 10 एच कितना है 1 और में 1 प्लस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर सॉल्व करेंगे यहाँ पे हम तो क्या मिलेगा देखो सॉल्व करेंगे हम यहाँ पे सॉल्व करने के बाद क्या मिलेगा हमें देखो ये 10 क्या करेंगे हम कैंसिल कर देंगे न्यूमरेटर में देखो 2 और 1 बचा 2 इंटू 1 क्या हो जाता है 2 तो यहाँ पे सिर्फ क्या बचा हमारे पास 2 बचा 2 डिवाइडेड बाय 1 यहाँ पे कुछ नहीं बोले तो क्या बचा 1 बचा 1 प्लस के स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर देखो 1 प्लस के स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर ये डिवाइड में है इसको लेफ्ट में शिफ्ट करेंगे तो कहाँ जाएगा ये न्यूमरेटर में जाएगा 1 के मल्टीप्लाई में 1 के मल्टीप्लाई में ये जाएगा भाई तो क्या बचेगा डायरेक्ट ये वैल्यू ही बचेंगे तो यहाँ पे डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं हम 1 प्लस के स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्या बचा समझ में आया डायरेक्ट कैसा है ये जो हमारे पास डिवाइड में वैल्यू दी हुई है ये इसको क्या करें हमने लेफ्ट साइड में शिफ्ट डिनोमिनेटर में है तो कहाँ जाएगा 1 के मल्टीप्लाई में 1 के मल्टीप्लाई 1 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको तो यही वैल्यू आएंगे तो डायरेक्ट हम लिख दिए 1 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर और राइट साइड में क्या बचा है हमारे पास 2 बचा 1 को राइट में शिफ्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 माइनस 1 यहाँ पे क्या बचा के स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्या बचा 2 माइनस 1 डायरेक्ट यहाँ पे तो 1 भी लिख सकते 2 माइनस 1 नहीं भी लिखे तो स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्या मिला हमें 1 मिला आर स्क्वायर को क्या करो राइट में शिफ्ट करो तो ये आ जाएगा के स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर इसका मतलब ये है के स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर मिल गया इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो शेप रहेगा हमारे पास वो एक या तो रिंग रहेगा या हॉलो सिलेंडर रहेगा द पॉसिबल शेप ऑफ ऑब्जेक्ट कैन बी यहाँ पे स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा द पॉसिबल शेप ऑफ ऑब्जेक्ट कैन बी रिंग और हॉलो सिलेंडर तो यहाँ पे ये एग्जाम्पल नंबर 22 फिनिश हो गया देखो यहाँ पे पूरा चैप्टर हमने फिनिश कर दिया है विद न्यूमेरिकल के और ये बात ध्यान में रखना है आप लोगों को कभी भी जो न्यूमेरिकल्स यहाँ पे सॉल्व किए जाते हैं ये कोई भी आपको न्यूमेरिकल जो है तो बताता है तो डिटेल में रहते हैं आप लोगों को एग्जाम में इतने न्यूमेरिकल डिटेल में लिखने की ज़रूरत नहीं रहती है जो स्टेप्स आप लोग स्किप कर सकते हैं डायरेक्ट लिख सकते हो आप लोगों ने डायरेक्ट एग्जाम में लिखना है तो जो मार्क्स रहते हैं सिर्फ आपको मार्क्स रहते हैं फॉर्मूले में जो है तो वैल्यूज रखने के लिए वैल्यूज रखने के बाद उसको कैलकुलेशन करने के बाद जो फाइनल हमारे पास आंसर आएगा विथ यूनिट उसके लिए मार्क्स रहता है इसको रहता है हाफ मार्क इसको रहता है हाफ मार्क इसको रहता है विथ यूनिट के लिए 1 मार्क ठीक है तो यहाँ पे टोटल ऐसा 2 मार्क्स के लिए रहता है मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन तो यहाँ पे ये चैप्टर फिनिश हो गया है नेक्स्ट आगे जो नेक्स्ट लेक्चर रहेगा हमारा उसमें हम नेक्स्ट सेकंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स ठीक है तो यहाँ पे अब स्टॉप करेंगे हम